नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वेलकम बैक मेरी शहजादियों, है लुड़कियों। बीना आपा का सामान आ चुका है और आई थिंक वो नैना का ही है, उसके बारे में भी बात करते हैं। और नैना का बेबी भी हमें नज़र आया और सब उसे प्यार कर रहे थे, अच्छा लगा है। कुछ भी हो, बच्चों से क्या दुश्मनी होती है यार। और अच्छा लग रहा था, सनिया भी और डीडी भी बच्चे को प्यार दे रहे थे, बुलवा रहे थे। और फिर उसके बाद पता नहीं वो वहाँ पे ही नैना ने ले लिया है बच्चा, या फिर जो है ये लोग घर ले आए हैं। लेकिन बीना आपा को फ़िलहाल हमने अकेले में ही देखा है, उनका रिएक्शन मैंने देखा है अभी, तो वो अकेली ही थी। वरना बीच में बच्चे की आवाज़ ज़रूर आती है, वो साथ में आगे पीछे फिर रहा होता है बच्चा। तो अल्लाह खैर करे। ये जुदाई जो हुई है नानी और नवासे में, ये बड़ा एक दर्दनाक वो होता है, क्योंकि बच्चे को आदत हो चुकी है ना। हाय क्या गुजरी होगी उस बच्चे पे जब ये लोग जुदा अगर हुए भी हैं। मुझे नहीं पता अभी तक, मैंने सिर्फ अंदाज़न आपको बताया, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही बताया कि नैना आज या कल में आ रही है, या 2 दिन पहले की वीडियो में इन लोगों ने बताया है। अगर नैना ले गई है तो मुझे तो घबराहट ही हो रही है यार, कि एक बच्चे को शुरू से बीना ने ही पाला है और वो फिर कैसे रहेगा। लेकिन खैर मुझे यही लगता है कि नैना जो है अपनी वालदा को बुला लेंगी और बच्चा माँ के बगैर नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो नानी का आदी हो चुका है। खुशबाश था, हंसी मजाक कर रहा था, हंस रहा था बच्चा भी, हमने डीटी वालों के ब्लॉग में देखा है। और सामान वगैरह जो है इन लोगों ने रखा है, उसके बारे में भी बताया है। बीना का मैंने ब्लॉग देखा, उसमें जो है वो बता रही थी कि फ़ातिमा की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं आई हूँ कि मैं इन लोगों को मिल लूँ। बाकी मेरे पास नैना का कुछ सामान था जो है वो छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हुई थी। अच्छा, जब सामान की बात हुई थी ना, मुझे याद है कि इन्होंने कहा था हमारा सामान गायब हो गया बीच में से, दरवाज़ा खुला था, किसी ने उठा लिया है, समझ नहीं आ रही किसने उठाया है। क्योंकि मामू नदीम वहाँ रह रहे थे, नदीम ने ताला नहीं लगाया और वो चला गया। जब वो चला गया तो फिर वो जो सामान है पीछे पड़ा था, उसमें से काफ़ी उठा लिया गया। तो बेड तो नैना पुराने वाला ही ले गई है, जो उसने किश्तों पे लिया था, आई थिंक वही वाला है, न्यू फर्नीचर और नहीं लिया। तो फिर मुझे नहीं पता ये कितना सामान किसका, बीना का भी बीच में शामिल है या इनका भी शामिल है, जो भी है। फ़िलहाल इन्होंने कहा भाई वो सामान रख के गई थी, तो वो वाला जो है मैंने डीडी को मैंने बुलाया, डीडी मुझे लेने आया था, तो वो सामान मैंने जो है रख दिया है, मतलब गांव वाले घर में। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वो वाला सामान जो है मैंने उठा लिया था। बाकी जो है मुझे लगता है कि इन लोगों ने सारी ज़िंदगी कमाया है, तो ये सामान ना कभी इधर उठा उसके घर रख, उधर उठा उसके घर रख। बेहतर यही होता है, औरत को भी ना अब समझ आ जानी चाहिए। कम अज़ कम ना गांव में तो सस्ते घर बनते हैं ना। अब मटेरियल तो खैर महंगा हो गया, पहले इतना महंगा नहीं था, इस टाइम बहुत शदीद किस्म से महंगा हो चुका है मटेरियल। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। मेरे चाचू वालों ने घर बनाया है, वो बता रहे थे कि बेटा बस सब क्या बताएं, उनकी सरकारी जॉब्स हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है कि जॉब में से ही वो मतलब वो क्या लेते हैं, उधार वगैरह क्या कहते हैं, उस तरह से वो लेते होते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, मुझे अभी नाम नहीं आ रहा। खैर यहाँ पे जो है इन लोगों ने कम अज़ कम ना 2 रूम का इनको घर लाजमी बनाना चाहिए था। इन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया। शुरू में नैना ने 8-8 लाख, 5-5, 7-7 लाख मंथली कमाया था, बल्कि ज़्यादा कमाया था। तो कम अज़ कम ना, जैसे गांव में अक्सर बिक भी रहे होते हैं, तो बड़े सस्ते घर बिक रहे होते हैं, तो ये ख़रीद सकते थे। 2 रूम का ना अपना आसरा ज़रूर रखे बंदी, कि भाई लुटे फुटे जाओ तो फिर कम अज़ कम कोई जगह ना मिले तो कम अज़ कम अपना 2 कमरे का घर हो, उसमें जाके बंदा बैठ जाए या सामान रख ले, होता है। लेकिन मैंने नहीं देखा है इन लोगों में, इन्होंने नहीं बनाया। बस एक ही वो जो है मतलब बाबर वालों का जो घर है, डीडी का, एक एक कमरा इन लोगों का आई थिंक है। तो मैं समझती थी 2 मरले में है, लेकिन बाद में वजाहत की थी चाचा अकबर ने, और उन्होंने वीडियो बनाई थी और कहा था
कि नहीं मेरा 5 मरले का घर है। वो मैंने देखा था माँ जी के घर के सामने, मतलब है, पहले इनका घर आता है, फिर गली में माँ जी का घर आता है, और साथ ही फारूक वालों का भी घर है, फिर शहबाज वालों का घर है, आमने सामने सबके घर है। खैर, तो ये ज़रूर किया करें लड़कियों, कुड़ियों, मुंडियों, भंगड़ा पाओ हैं कम से कम अपनी ज़िंदगी में 2 कमरे का, 1 कमरे का घर ज़रूर बनवाएं। ये आपके लिए बेस्ट होता है, बेहतर होता है। खैर, उसके बाद जो है कहती हैं कि फातिमा के पास मैं आई हूँ, और जो है मैं मतलब उसको ज़रूरत थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मैं होती जाऊँ। तो वही लगा मुझे कि अली अब ना बीना के पास नहीं है, रूबी आपा के पास नहीं है, तो शायद नैना जो है वो ले गई है बच्चे को, क्योंकि उसने आना था। खैर, सामान की भी वजाहत बीना आपा ने कर दी है, और उसके बाद जो है वो कहती हैं कि मैं अभी फातिमा के पास आई हुई हूँ, बच्चों के पास आई हुई हूँ। फ़िलहाल उसे भी ज़रूरत है आपकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने फातिमा का व्लॉग देखा है, उसने बताया 6ठा मंथ जो है उसको स्टार्ट हो रहा है, तो बड़ा ये सेंसिटिव होता है। अल्लाह ताला उसे बेटा अता फरमाए ज़िंदगी वाला, और माँ को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, उसका साया उसके बच्चों के सरों पे सलामत रखे। तो खैर भाई, जिनकी नहीं औलाद उनको भी अल्लाह ताला नवाजे, और उनकी भी गोद हरी भरी कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। खैर, उसके बाद इन्होंने, बीना ने कहा कि ये मुंह उठा के आ गई है, नजमा को बोला मुंह उठा के आ गई है हमें बोलने के लिए, रात लाइव लगा के। अल्लाह ने इसको दिखाया भी है, फिर भी ये नहीं जो है समझी, 4 पई पे पड़ी है। मैं जो है इस पे बात नहीं करना चाहती थी ये, लेकिन ये इसका किरदार ही ऐसा है कि ये है ही ऐसी कि मुझे जवाब देना पड़ा है। और उन्होंने कहा कि अल्लाह इसको दिखाएगा, और ज़्यादा दिखाएगा। ये झूठे इल्ज़ाम लगाती है, ऐसे लगता है ये साइको हो गई है, मतलब पागल हो गई है, साइको हो गई है, ऐसे हमें लग रहा है कि ये रुक ही नहीं रही है, मुसलसल इल्ज़ाम तराशी लगाई जा रही है। किसी इसकी हालत देख लें किस हालत में पड़ी है, फिर भी ऐसा कर रही है। बाकी फातिमा के पास रहूँगी, उसकी तबीयत सही नहीं है, और ये लाइव लगा के बैठ गई और बोलने लगी। अगर ये अच्छी होती ना तो अम्मी और सितारा जो है इसको ना छोड़ते। अगर ये नजमा अच्छी होती तो ये लाइव लगा के रात बैठ गई, पुट्ठी सीधी फिर हरकतें करना शुरू हो गई है। तो उसके बाद उसने कहा कि इसने उस घर को खंडर बना के रख दिया है, जिसको चाचू ने खूबसूरत घर बना के दिया था, और इसकी मेंटेनेंस वगैरह नहीं की, कभी इसको बनाया नहीं है, वैसे का वैसा पड़ा है और खड़ा है। क्यों? क्योंकि ये घर ही नहीं बैठती, क्योंकि ये अपने घर को टाइम देती ही नहीं है, तो घर खंडर ही बनेगा। ना किसी को घरों में आने देती है, ना जो है खुद घर को टाइम देती है। इसने घर को खंडर ही बना के रख दिया है, सारा दिन बाहर घूमती है। और उसके बाद जो है कहती है इसको तो तलाक, ये तलाक की बातें कर रही है, तो तलाक तुम्हें खुद को भी हुई है, ये भी याद रखो। तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन तुम फिर भी उसी घर में पड़ी हो। आपको पता है ये बहुत बड़ी बात है, इन पे केस हो सकता है बहुत गंदे वाला, अगर किसी ने एक्शन ले लिया, अगर ये बात सच है तो ठीक है। और ये कहती हैं कि भाई इनकी डिवोर्स हो चुकी है, ये फिर भी एक साथ रह रहे हैं, बच्चे भी पैदा किए जा रही हैं। और उसके बाद जो है बाकी डीडी मुझे लेने आया था, बीना ने कहा सामान जो है मैंने ज़्यादा मेरे पास पड़ा था, तो वो मैंने बाबर के रूम में रखा है, गांव वाले घर में बाबर के रूम में रख दिया। कोई बात नहीं, आपका बेटा है, आपने अपने बेटे के घर में रखा है, तो चलो यही होता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जुदा होने वाले तो नहीं है ना आप ये लोग। लेकिन इसलिए हम लोग आप लोगों को ना रिएक्शनिस्ट बोल रहे होते हैं, प्लीज़ हौला हाथ रखिए, हौला हाथ रखिए, आराम से बोले, कोई इल्ज़ाम ना लगाए, किसी को बुरा भला ना कहे, खासकर अपने बहन भाइयों माँ बाप को। तो कल को आप लोगों ने फिर सामने बैठना है, उठना है, बैठना है, तो आप लोग ना ज़्यादा हाश ना बोलें। हम लोग इसलिए रोक रहे होते हैं कि खुदारा अभी हुण जड़ा है हौलात रख लो, ना करो गुस्सा। लेकिन आप लोग जो है ना, ये पार्टी है या वो पार्टी है, जब आपस में आपसी लड़ाइयाँ होती हैं तो वो ये लोग पीक पे ले जाते हैं, बहुत पीक पे। खैर अब देख लें, फिर मुश्किल टाइम में एक दूसरे के काम तो आते हैं ना। उसके बाद जो है कहती हैं बीना आपा कि मैं मिलने आई हूँ फातिमा को,
तो मेरे बेटे को जो है ये टेडी बकरा बोल रही है। ये बाबर को जो है नजमा ने रिएक्शन दिया है और उसको बोल रही है आ गया है टेडी बकरा, मुझे फारूक ने ही इसका नाम बताया है, फारूक ने ही मेरे हस्बैंड ने इसका नाम रखा है। मतलब तुसी जानते हो कि हुण इनू भी रगड़ा मतलब दवे दुनिया फारूक नू भी। तो भाई आपने उसकी बीवी पे इल्ज़ाम लगाया है तुमने कहा है कि उसके किरदार पे मैं बातें करूँगी, और इस तरह से आपने ना फातिमा को चिढ़ाने के लिए सुमेरा की बातें की हैं, उसके किरदार पे बातें की हैं। तो फिर बाबर ने आना था, वो एक गैरतमंद बंदा है, वो नहीं आता, कभी भी नहीं आता। लेकिन जब उसकी बीवी पे, उसके 3 बच्चों की माँ के ऊपर आप बात करेंगी ना, तो उसने आना है, उसने जवाब देना है। और वो आपको इसलिए गुस्सा कर रहा था कि मैं आपका बड़ा लिहाज करता रहा हूँ हमेशा, और हमने देखा है आपके लहजे से ही पता चल जाता है कि यार ये बंदा ना मजबूरी में बोल रहा है, वरना इसको बोलना नहीं है, इसको शौक नहीं है बोलने का। तो बाबर उन लोगों में से है कि जो मजबूर होकर जो है आते हैं जवाब देने के लिए। आपने यहाँ पे ना गलत बोला है, आप मज़ीद टारगेट करती हैं, जान के टारगेट करती हैं। तो यहाँ पे कहती है टाटी बकरा आ गया। तो फिर बीना ने कहा अपने भाई को देखा है, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये पिछले दिनों गाड़ी में बिठा रहे थे, आशा बिठा रही थी अपने भाई को, उसकी टांग ही नहीं मतलब फोल्ड हो रही थी। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं ना फोल्ड करके ऐसे ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं हो रही थी, वो सीधी रख के बैठा था। उसमें टांग में जो है सरिया है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट हुआ था। इनके हवाले से भी हम लोगों ने जो है सुना था, इन लोगों ने बताया था, खुद ही बताया था। तो नहीं किसी पे नाम रखना चाहिए, नहीं इस तरह से बोलना चाहिए। खाली उसने नज्जो बोला है, उसने कहा आज मैं मजबूर होकर नज्जो बोल रहा हूँ, वरना मैं आपको ना मामी करके बुलाता हूँ। उसने फिर भी लिहाज रख के बात की है, लेकिन आप उसको जो है फिर पुट्ठे सीधे, पिछले दिनों आपकी बहन नाम रख रही थी पुट्ठे सीधे से, और फिर अब आप उसके ऊपर पुट्ठे सीधे बाबर के ऊपर नाम रख रही हैं। तो ये ज़्यादती है आप लोगों की, बहुत ही गलत कर रही हैं आप, बहुत ही गलत कर रही हैं ये बंदी, और बिल्कुल तन्हा अपने आप को कर लिया। इसकी बहन जो है वो ससुराल में मज़े से बैठी है, बेशक उनकी भी लड़ाइयाँ चलती होंगी पीछे बिहाइंड द कैमरा, लेकिन वो यूट्यूब पे आके नहीं बता रही। उन्हें पता है फिर मैं कल्ली हो जाना है, फिर मैं किससे जोगी नहीं रह जाना। इसलिए ना उसने ज़ुबान को इस मामले में ताला लगाया हुआ है कि अपने ससुराल को गंदा नहीं करना, अच्छे हैं माड़े हैं जैसे भी हैं, मैंने इनके साथ गुजारा करना है। और यहाँ पे नजमा का बहुत बड़ा कुंभा है, अगर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इनका ख़ानदान है। थोड़ा सा ज़बान को लगाम दें, ताला लगाएं। और बहुत सारी बातें होती हैं रिश्तेदारों में, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन हम दरगुजर करते हैं, हम उसको जलील नहीं करते उन रिश्तों को। तो जलील नहीं करना चाहिए। और जो है आप मुसलसल इस तरह से बोल रही हैं टेडी बकरा ते फलाना ते आ गया बीवी के लिए, ते माँ के लिए क्यों नहीं बोला। तो भाई वो तो आपके अपने बहन भाइयों ने भी नहीं बोला जब आप पे बातें हो रही थी, या आपकी बहन और आपका भाई आपस में कितना एक दूसरे को गंदा बोल रहे थे, फिर बाद में वो कैसे सुलह हो गई। आपके भाई ने आपको कितना जलील करवाया, लेकिन कैसे आप चूम चाट रही होती हैं, प्यार दे रही होती हैं, मैं माँ हूँ इनकी, मैं माँ हूँ। तो फिर वही हुआ ना। तो भाई आप लोग जब हैं ही एक ही कैटेगरी के, तो फिर एक दूसरे के ऊपर आप लोग नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, इनमें से थोड़ा डिफरेंट जो है वो बाबर है, और उसको भी आप लोग जो है जानबूझ के घसीटते हैं इन चीज़ों में। वो बहुत दरगुजर करने की कोशिश करता है, वो बंदा बहुत सुलझा हुआ बंदा है वो, लेकिन उसको फिर भी इस तरह से घसीटना, उसको बुरा भला कहना समझ से बाहर है। क्या वो अपना दिफा भी नहीं कर सकता? आप उसे बुरा भला कहें, उसकी फैमिली को किरदार कशी करें, और अगर वो जवाब देगा तो फिर आप उस पर मज़ीद इल्ज़ाम लगाएंगी। तो यहाँ पे ये बंदी गलत कर रही है। बीना ने भी कहा मेरे बेटे को टेडी बकरा तू बोलने आ गए, तुझे लगता है आजकल बड़े टेडी बकरे पसंद हैं? तू नहीं सुधरेगी, जैसा तेरा बाप वैसी तू है, तुम भी वैसी हो। और तुम्हारी बहन जो है बहन भी ऐसी है, बहनें भी ऐसी हैं। बाकी तुम कहती हो बेटे ने ये बोला था, मतलब दीदी ने मुझे ये बोला था, वो बोला था, तो तेरे बाप ने भी तुझे कितनी लानतें बरसाई थी और बद्दुआएं दी थी वहाँ पे जाके, मतलब सऊदिया में जाके। तुम्हें तो वाईटी पे ही उसने इतना गंदा किया था, तू अपना बता। बाकी जो है मैं इसको जो है जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये फिर आ जाती है तो फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। ये बीमार पड़ी है
और घर को खंडर बना के रखा हुआ है, बगैर निकाह के रहती हो, हराम के बच्चे पैदा कर रही हो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हराम के बच्चे कहती है पैदा कर रही हो। कई बार मेरे भाई ने तुम्हें घर से भी निकाला है, फिर भी तुम वहीं पे पड़ी हो। देखो, हमें ये चीज़ें सुन के ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। खैर, फिर ये निकाह दोबारा कहते हैं, मौलवी शौलवी ने पढ़ाया भी था। अब अल्लाह बेहतर जाने इसका फिर क्या, ये तो बाकायदा कोई फतवा लेना पड़ेगा इसके बारे में। खैर, यहाँ पे जो कहती है सास और नंद की बात करती हो, सास और नंद, वाह जी वाह। खबरदार अगर सास और नंद के बारे में बात की तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। क्या हाल किया तुमने, हमें सारा पता है, सारा पता है। तुमने इतना गंद किया है, नंद को इतना जलील कर दिया है, सास को भी, और चैनल भी उन्होंने बना के दिया, और ये सिला दिया है तुमने। बाकी रही तालों की बात, तुम कहती हो ताले कब लगाए, तो उसकी गवाह मैं हूँ। तुम तो लकड़ियों को भी ताले लगाती थी, मेरी माँ रोया करती थी, मेरी माँ आखिरकार कराची आ गई थी, तू तो उसके पीछे भी उठ के आ गई थी, दोबारा बच्चों को लेके आ गई थी। और बाकी जो है तुमने जीना हराम कर रखा था। मैंने तुम्हारे घर जो है सामान रखा, तुमने वो भी गायब कर दिया था। फिर कहती हो हराम नहीं खाती, तो तुम ये हराम ही खाती हो। हमारा सामान भी गायब कर दिया था तुमने। और उसके बाद जो है तुम कहती हो इनके बच्चों को हमने पाला। कौन सा पाला है तुमने? हमारे बच्चों को अबू यासीन ने पाला था, तुमने नहीं पाला था। तुमने उनके जाने के बाद कि उसकी बीवी तक का मतलब जीना हराम करके रखा था, कोई भी महफूज नहीं था। अच्छा हरा भरा हमारा घर हुआ करता था, जब से तुमने वहां पे पैर रखा उसके बाद उजाड़ हो गया, घर को खंडर बना दिया, किसी को भी तुमने आबाद नहीं रहने दिया, यहाँ तक कि तुम्हें खुद को भी उसी घर में तलाक हुई पड़ी है, फिर भी पड़ी हो। सारे खानदान को तुमने अलग कर दिया है। बाकी मेरी माँ ने सारी जिंदगी कमाया, सामान बनाया, तुमने उसका भी सामान खा लिया। एक तो वो तुम्हें बेचती थी, दूसरा तुम जो उनका अपना था वो भी तुमने सामान सारा खा लिया है और कब्जा कर लिया। बाकी तुम दाढ़ी वाला करके मुझे जो है टोंट मारती हो, तो लगता है तुम्हें दाढ़ी वाले बड़े पसंद हैं। तो भाई तुम्हारा दामाद भी, बहनोई भी, तुम्हारा एक और भी दाढ़ी वाला है कहती है, वो भी तो हैं। तो तलाक तो तुम्हें वैसे हुई है, तो जाओ कर लो शादी। तो उसके बाद जो है बीना कहती हैं मेरी माँ के साथ जो तुमने किया है इसका बदला ज़रूर मिलेगा, तुम्हें ज़रूर इसका बदला मिलेगा। बाकी जो शादी की रात को, पहली रात को जो तुम्हारे साथ हुआ था सबको पता है। तुम ऑलरेडी किसी का बच्चा साथ लेके आई थी पेट में, तो उसी रात जो है डॉक्टर के पास ले गए थे और डॉक्टर ने कहा था कि भाई ये तो माँ बनने वाली थी, जो कि फिर वो ज़ाया हो गया था। तो इस तरह से ये बहुत बड़े एलिगेशन है, बिग वाले एलिगेशन है। दिमाग में ये चीज़ें मतलब कि हम नहीं सोच सकते, हम सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े एलिगेशन है ये। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये बहुत बहुत गंदगी है। इन चीज़ों को थमना चाहिए, रुकना चाहिए। यहाँ पे किसी का किरदार, किसी की भी कोई बात नहीं बची। हर एक बंदा यहाँ पे जो है, ये इन दोनों ग्रुपों ने ना आके बड़ा गंद और मैस फैला दिया बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमें जो देखने को मिला है, यकीन माने शर्मिंदगी होती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। और ये तो बहुत ज़्यादा सरसरी सी होने लग जाती है जिसम में कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या। खैर उसके बाद जो है मतलब इस तरह से ये फुल गुस्से में थी और कह रही थी मैं कोशिश करूँगी तेरे मुंह ज़्यादा नहीं लगूंगी। नजमा को जो है वार्निंग भी दी है एक किस्म से बीना ने, और फिर उसने कहा तू आके बोल रही है, पोल पट्टे खोल रही है, तो हम क्यों ना तुम्हारी सच्चाइयाँ बताएं। वो कहती है मैं तुम्हारी सच्चाइयाँ बता रही हूँ, वो कहती है मैं तुम्हारी सच्चाइयाँ बता रहा हूँ। अगर देखा जाए तो एक ही ख़ानदान के एक ही ये बाप दादा की औलादें हैं, तो इनको थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। बेइज्जती जो है वो है तो इन्हीं ख़ानदान की ना, और तो किसी की नहीं है। तो खैर भाई बड़ी शॉकिंग ये वाली न्यूज़ होती हैं जो सुन के हम लोग बड़े हैरान परेशान भी होते हैं कि ये हो क्या रहा है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।